हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है कार्बोकेटाइन में डीडीक्यू। डीडीक्यू को अपन बोलते हैं स्टूडेंट डाइक्लोरो डाइसाइनो एंड क्विनोन। इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन का स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। ये अपना क्विनोन होता है, डबल बॉन्ड ओ। ये क्विनोन है और इस क्विनोन के इस पोजीशन पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और इस पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप, और इस पोजीशन पे भी एक साइनाइड ग्रुप। इसको अपन बोलते हैं डीडीक्यू। देखिए, इसका अगर अपन आईपीसी नंबरिंग नेम लिखें तो अपन फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, सेकंड है, थर्ड है, फोर नंबर पे, फाइव, सिक्स। तो इसको अपन बोल सकते हैं 2,3-डाइक्लोरो, 2,3-डाइक्लोरो हो जाएगा। के बाद में 5,6-डाइसाइनो, और इसको अपन बोलते हैं, इसका ट्राइवल नेम होता है क्विनोन। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 2,3-डाइक्लोरो 5,6-डाइसाइनो क्विनोन। देखो, इसकी खास बात क्या है, ये जो डीडीक्यू है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके है। और मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें देखो C6H6 में हो सकता है, टोलुइन में हो सकता है, एंड क्लोरोबेंजीन। और मोस्टली इसमें कॉमन सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है बेंजीन। तो पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि डीडीक्यू बेंजीन में, टोलुइन में एंड क्लोरोबेंजीन में सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है, इन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। और मोस्ट कॉमन इसका सॉल्वेंट कौन सा अपन यूज करते हैं, बेंजीन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अपन इसकी बात करते हैं, इनकी यूजेज क्या है, डीडीक्यू का यूज क्या है। मेनली इसका यूज क्या है कि ये डिहाइड्रोजिनेशन करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ से -H2 को बाहर निकालेगा ये। ठीक है, और अगर H2 को बाहर निकालेगा तो कंपाउंड में क्या आएगा, अनसेचुरेशन आएगा। ये भी बात आप ध्यान रखना कि इसका मेन यूज अपन डिहाइड्रोजिनेशन में यूज करते हैं, मतलब H2 को बाहर निकालता है। और H2 के बाहर निकालने से कंपाउंड में क्या आता है, अनसेचुरेशन आता है। कंपाउंड में अनसेचुरेशन आता है। ठीक है, और ये जो डिहाइड्रोजिनेशन है, ये हाइड्रोजिनेशंस मतलब यहाँ पे दो H बाहर निकलेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है, हाइड्राइड बाहर निकालना है। मतलब -H- के रूप में जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालेंगे। देन उसके बाद में अपने को H+ बाहर निकालना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, डीडीक्यू का यूज डिहाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है, जिसमें दो हाइड्रोजन निकलेंगे। फर्स्ट जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H- वाला निकलेगा, एंड सेकंड हाइड्रोजन निकलेगा वो H+ वाला निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे होंगे, ये हाइड्रोजन अब कहाँ से निकालेंगे, ये आप ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ DDQ causes dehydrogenation dehydrogenation in the compound having
एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन एटम। जहां पे एक्टिव हाइड्रोजन एटम होंगे, इसका मीन्स ये होता है कि हाइड्रोजन अपन कहाँ से बाहर निकालेंगे, कम से कम एलाइलिक हाइड्रोजन हो, एलाइलिक हाइड्रोजन हो, या फिर क्या हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, कम से कम एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। उसके बाद में तो जो भी स्टेबिलिटी आती है, जैसे सब्स्टिट्यूटेड है, एरोमेटिक है, ये बात की बातें हैं। ठीक है, तो मेन इसका एक तरह से डीडीक्यू की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, इसको अपन कहाँ पे यूज करते हैं, डीहाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन में जो दो हाइड्रोजन निकालते हैं, उसमें फर्स्ट अपन हाइड्राइड निकालते हैं, मतलब H माइनस वाली निकालते हैं, एंड फॉलोड बाई H प्लस। उसके बाद में जो हाइड्रोजन निकालेंगे, H प्लस वाली हाइड्रोजन निकालेंगे। और ये हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, ये हाइड्रोजन अपने को एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालनी है। मीन्स कम से कम एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब देखो, सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं डीडीक्यू के साथ, और सॉल्वेंट मोस्टली यूज करते हैं अपन, बेंजीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर एलाइलिक हाइड्रोजन मतलब कौन कौन सी बाहर निकलेगी, अपन मैकेनिज्म में अपन देख लेंगे। यहाँ पे एक सिंपल अपन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। देखिए तो आप समझना अच्छे से, मैं डीडीक्यू लिख रहा हूँ, ये अपना क्यूनोन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन, एंड दोनों पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप हो गया। होता क्या है स्टूडेंट, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से ये पाई बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पे। होगा क्या इसमें, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अपन जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर अपन कॉमन बात करते हैं, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये मोर स्टेबल होगा। ओके है, और जो नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। देखो मैंने आपको बता रखी है बात, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें लेस स्टेबल ये वाली ऑक्सीजन हो जाएगी। तो इसमें मोर रिएक्टिव कौन सी होगी, ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, जो लेस स्टेबल होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या चाहिए, इसको H माइनस चाहिए। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है कि डीडीक्यू पहले तो H माइनस बाहर निकालता है, उसके बाद में H प्लस बाहर निकालता है। आते हैं वापिस अपने मैकेनिज्म पे अपन। तो यहाँ पे देखो, एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, और इस पे आके जुड़ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक बातें। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये H माइनस निकला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये है ही, और ये बन जाएगा H पॉजिटिव। ओके है यहाँ तक बात। अब दूसरी बात क्या होगी, कि यहाँ पे जो नेगेटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पे फिर जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। मतलब यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा ये वाला। मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन में इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जब भी अपन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे पॉसिबल होगा, तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे अपन। ठीक है, मतलब सिंस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। तो अगर रीअरेंजमेंट होगा, तो अपने को रीअरेंजमेंट करवाना है। ठीक है, तो
ये इस डीडीक्यू का क्या बन जाएगा वो आप देख सकते हैं। इस डीडीक्यू का अपन ये लिख देंगे Cl, ये Cl और ये हो जाएगा OH एंड ये भी क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। अब देखो सिंपली मैं आपको बार बार स्ट्रक्चर नहीं बना के दूंगा, डीडीक्यू को इस तरह से लिखूंगा। ये जो अपना डीडीक्यू है, ठीक है, इस डीडीक्यू को मैं क्या लिख दूंगा, देखो क्यू लिख दूंगा बीच में, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए है। और यहाँ पे O और यहाँ पे O। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, देखो यही हो रहा है, ये नेगेटिव और यहाँ पे एक पे नेगेटिव एंड एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन होगा वो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए OH एंड ये OH। अब आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए तो अपन एक चीज इसमें और देखते हैं, ठीक है, कि जब डीडीक्यू है ये डिहाइड्रोजिनेशन करता है तो और भी एजेंट होते हैं इस तरह के, ठीक है, और वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। आप देखो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट अपन ने डीडीक्यू देख लिया है, सल्फर है तो वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा। सेलिनियम है तो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अगर पीडी, पैलेडियम और कार्बन इस तरह से अपने को दे रखा है तो वो भी डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक आता है अपना क्लोरेनिल। क्लोरेनिल आता है, और क्लोरेनिल क्या होता है ये भी मैं आपको बना देता हूँ। ये क्विनोन होता है, ये लीजिए, और यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इस साइड भी दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन। अब बात करते हैं, जैसे क्लोरीनिल है और एक है अपना डीडीक्यू, ठीक है। एक डीडीक्यू कौन सा है, ये अपन डीडीक्यू लिखते हैं, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन है, और यहाँ पे साइनो ग्रुप और यहाँ पे साइनो ग्रुप। तो इसमें अपन बात करते हैं कि रिएक्टिविटी की, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होता है ये डीडीक्यू, ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। मतलब साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर माइनस आई इफेक्ट इसका क्लोरीन से हमेशा ज्यादा होता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं क्लोरोनिल एंड डीडीक्यू। ये दोनों ही क्या होते हैं, क्लोरोनिल एंड डीडीक्यू, क्लोरोनिल एंड डीडीक्यू, ये दोनों ही हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कैसे बाहर निकालेंगे, पहले माइनस वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसके बाद में प्लस वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और इन तीनों की बात करें तो ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म के रूप में बाहर निकालेंगे। मतलब -H2 एटॉमिक फॉर्म के रूप में ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। ये लीजिए, तो यहाँ पे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है डीडीक्यू का, ठीक है। डीडीक्यू इसके काम आता है, डिहाइड्रोजिनेशन के काम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो बाहर निकलते हैं, पहला हाइड्रोजन माइनस के रूप में बाहर निकलेगा एंड फॉलोड बाई H+ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन H- के रूप में बाहर निकलेगा, फर्स्ट हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन सॉरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अदर डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट कौन से हो जाएंगे अपने, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, पीडीसी हो गया। अच्छा, एक चीज और इसमें आप नोट लगा के लिख सकते हैं, ये जो पीडीसी है, अगर पीडीसी आपको सिंपल दे के रखा है तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, ठीक है। और पीडीसी के साथ अगर H2 और दे दिया आपने को, कोई भी रिएक्शन है उसमें पीडीसी दे दिया और H2 और दे दिया, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, ये करेंगे हाइड्रोजिनेशन का काम करेंगे, न कि डिहाइड्रोजिनेशन का। ये किसका काम करेंगे, हाइड्रोजिनेशन का काम करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना इसके साथ, मतलब ये किसका काम करेंगे, रिडक्शन का काम करेंगे। ये आप ध्यान रखना कि पीडीसी अगर ओनली अगर पीडीसी सिंपल है
तो डिहाइड्रोजनेशन होगा। और पीडीसी के साथ अगर हाइड्रोजन और दे दिया तो ये रिडक्शन का काम करेगा, मतलब हाइड्रोजनेशन का काम करेगा। ठीक है, जो भी अपन ने मैकेनिज्म देखिए, देखिए अपन ने जो मैकेनिज्म देखी है, ये मैकेनिज्म है अपनी। ठीक है, अपने यहाँ पे एक डीडीक्यू लिया। ठीक है, तो एक डीडीक्यू से ऑल ओवर मिला के दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम बाहर निकले। ठीक है, मतलब एक डीडीक्यू से दो हाइड्रोजन एटम बाहर निकलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1s2 बाहर निकलता है और एक डबल बॉन्ड बनता है। एक ही डबल बॉन्ड बनता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, काम की चीज है ये अपने लिए, क्योंकि बहुत बार ये चीजें काम आएगी। अपन लिख सकते हैं वन इक्विवेलेंट डीडीक्यू, वन इक्विवेलेंट डीडीक्यू क्या काम करता है? वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालता है। ठीक है, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालता है, और इससे क्या बनता है? वन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। वन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये भी आप काम की बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने सारा एक तरह से डीडीक्यू का इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है। अब अपन एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करें अपन, और सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लेंगे अपन। पहले सपोज कीजिए ये साइक्लोहेक्सिन है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं टू इक्विवेलेंट डीडीक्यू। अब आपको पता है टू इक्विवेलेंट डीडीक्यू होगा, तो टू इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालेगा। ठीक है, अभी अपन ने ये चीज क्लियर की है। और सॉल्वेंट इसमें H6H6 है। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन है, उसके साथ ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टू इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे अपन ने ले लिया एग्जाम्पल, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने वन इक्विवेलेंट डीडीक्यू के साथ, और सॉल्वेंट ले लिया है C6H6। अब आपको पता है यहाँ पे बेंजाइन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा स्टाइरिन। इसको अपन, इसका ट्राइवल नेम अपन क्या यूज करते हैं? स्टाइरिन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसी में। सपोज कीजिए, और यहाँ पे ये आ गया अपना। ठीक है, और अपने को दे दिया प्रोडक्ट ये वाला, अपने को ये प्रोडक्ट दे दिया, ये लीजिए प्रोडक्ट दे। अब अपने को ये पता लगाना कि इसमें डीडीक्यू की रिएक्शन हुई है और कितने इक्विवेलेंट डीडीक्यू है। देखो यहाँ पे टू डबल बॉन्ड जनरेट हुए हैं, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैंने लिखूं तो ये देखिए, यहाँ पे टू डबल बॉन्ड जनरेट हुए हैं, मतलब यहाँ से ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बाहर निकला, इसके साथ ये निकल गया। ठीक है, मतलब वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बाहर निकला, और यहाँ से ये और ये हाइड्रोजन, मतलब टू इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बाहर निकले। तो इसको मैं बोल सकता हूँ टू इक्विवेलेंट डीडीक्यू की रिएक्शन होती है, और सॉल्वेंट इसमें बेंजीन अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में मैं ले लेता हूँ। आपको ये बताना है, और ये मैंने रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं डीडीक्यू के साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट इसमें बन रहा है अपना एंथ्रासीन। अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लीजिए अपन एंथ्रासीन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो इसमें कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने जनरेट हो रहे हैं?
आप ये पता कर सकते हैं, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, या फिर आप काउंट कर लो अच्छे से, देखो 6 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 6 पाई बॉन्ड है। टोटल यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 6, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे अपने? या फिर पाई बॉन्ड की बात करूं मैं तो 3 and 3 6 हो गए, और यहाँ पे 3 2 5 and 2 7। ठीक है, तो 6 से कितने बन गए यहाँ पे? 7 डबल बॉन्ड बन गए, मतलब एक डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं अपन वन इक्विवेलेंट की। ये आपको ध्यान रहनी चाहिए बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है अपना, सपोज कीजिए ये बेंजीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ। ये लीजिए, और यहाँ पे मैंने ले लिया, फर्स्ट रिएक्शन करवा दी AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, देन उसके बाद में मैंने करवाया इसका जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, प्लस इसमें कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर H2SO4 ले लिया अपन ने। थर्ड इसमें अपने रिएक्शन करवाया PPA पॉलीफास्फोरिक एसिड, पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं इसकी। और फोर्थ इसमें मैंने ले लिया है ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl। ओके है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है प्रोडक्ट ए, और इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं अपन DDQ के साथ और बेंजीन के साथ। बेंजीन एज ए सॉल्वेंट है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बी प्रोडक्ट बनता है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला जो स्टेप अपने को दे रखा है AlCl3, सॉल्यूशन बताता हूँ मैं इसको आपका। पहला जो स्टेप अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का स्टेप है, और ये मैंने आपको रिएक्शन करवा दी है। ठीक है, मतलब जब सक्सिनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो स्टेप होगा उसको अपन बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन स्टेप। आफ्टर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे देखो फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अपन ने पीछे की क्लासेस में कवर कर ली है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब अपन सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, मतलब जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl वाला। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसको अपन बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, और देखो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको हाइड्रोकार्बन में CH2 में चेंज कर देगा, और आफ्टर क्लीमेंसन रिडक्शन जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो प्रोडक्ट अपना ये वाला बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख दूं, थोड़ा सा अगर ऐसे लिख देते हैं इसको, ये लीजिए सेम वही चीज है। तो इसकी PPA के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पॉलीफास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये मैंने आपको बता रखा है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब यहाँ से ये वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। और कौन सा H2O बाहर निकलेगा? ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये OH है, तो हाइड्रोजन और H ये बाहर निकलेगा, और आफ्टर PPA जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, आफ्टर PPA जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट अपने को इस तरह से मिलेगा। ये अपने को आफ्टर PPA प्रोडक्ट मिला। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? देखो फाइनल चौथा स्टेप इसमें दे रखा है ZnHg और HCl के साथ वापिस क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। और क्लीमेंसन रिडक्शन मैंने आपको बता रखा है इस कार्बोनिल कंपाउंड को किस में चेंज कर देगा? हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा। तो अपने को यहाँ पे
ये वाला कंपाउंड मिला है, इसको अपन बोल सकते हैं ए कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देंगे, DDQ के साथ करवा देंगे। देखो अगर ऐसे केसेस में अगर DDQ नहीं दे रखे अपने को, कितने इक्विवेलेंट DDQ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जितने हाइड्रोजन अपने को एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब जहां तक अपन हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, लास्ट तक अपने को करवाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक बार होगा, फिर फर्दर DDQ होगा, तो फाइनली अपन प्रोडक्ट ये लिख देंगे इसमें, नेफ्थलीन। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा, ये अपना बी प्रोडक्ट। बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने बताया आपको, कॉमन इसकी DDQ की रिएक्शंस बताइए। अब मैं बात करता हूँ कि DDQ के मतलब क्या क्या काम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं, हेडिंग बनाते हैं अपनी, फंक्शन ऑफ DDQ। फंक्शन ऑफ DDQ। चलिए, फर्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, फर्स्ट अपन बात करते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन ये अपन ने थोड़ा बहुत सीख लिया इसकी मैकेनिज्म वगैरह। ठीक है, और भी इसके केसेस ले लेंगे। सेकेंड में बात करता हूँ, अगर साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, आफ्टर डीहाइड्रोजिनेशन अगर साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसको अपन बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, डीहाइड्रोजिनेटिव डीहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। पढ़ेंगे, आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं हर एक फंक्शन को। तीसरा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद में अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन एफ ऑफ एल्कोहल। लास्ट इसमें लेते हैं अपन इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये लीजिए, इसकी 5 रिएक्शंस मतलब 5 फंक्शंस अपने को पढ़ने हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। सेकेंड, अगर साइक्लाइजेशन की कंडीशन होती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। थर्ड है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। फोर्थ है इसमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। एंड फिफ्थ है इसमें ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो अपन फर्स्ट इसमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिए, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन के केसेस अपन ने देखे हैं, इसकी मैकेनिज्म देखे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चंस, एक केस और बताता हूँ। देखिए, एग्जांपल्स है अपना, मैंने कंपाउंड लिया है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये कंपाउंड लिया है और इसकी रिएक्शन करवाई है टू इक्विवेलेंट DDQ के साथ और बेंजीन की प्रेजेंस में C6H6 की प्रेजेंस में। अब इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, लीजिए सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। देखो अपन DDQ यूज करेंगे, और DDQ को मैं किस तरह से यूज करूंगा वो मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से यूज करूंगा। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से। तो क्योंकि बार बार अपन इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, तो अपने लिए कोई फायदे वाली बात तो है नहीं। ये लीजिए, यहाँ पे मैं ये रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, ये Me एंड ये Me। ओके है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, DDQ के साथ करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे कि एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पे है। देखो एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्टिव हाइड्रोजन देखो ये इस तरह से होगा, मतलब इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये H माइनस है, इस पे जुड़ जाएगा। फर्स्ट यही पे अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा इसमें,
बाहर जो स्पीसीज निकलेगी वो निकल जाएगी अपनी OH Q, और ये हो जाएगा O नेगेटिव। यही है अपना। और प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा वो देख लीजिए, अपन की बात करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज मिला, ठीक है, यहाँ पे Me है, एंड एक Me अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। सेकंड, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, सॉरी इस नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, OH QOH, ये बाहर निकल गया, मतलब एक DDQ का काम कंप्लीट हो गया है। तो अपन जो अपने को एक डबल बॉन्ड मिलेगा वो अपन लिख देंगे, यहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। समझ में आई यहाँ तक बातें। फिर अपन फर्दर देखो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, तो फर्दर अपन DDQ लेते हैं, और DDQ को मैं इस तरह से ही लिखता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन अपने को दिख रहा है, ये H माइनस वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे ही H माइनस वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, कार्बोकेटाइंस बनेंगे, और वो कार्बोकेटाइंस कौन से हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस रहेगा, ये Me एंड ये M। अब मैंने देखो आपको बता रखा है कि अगर कार्बोकेटाइंस बनता है, तो अगर पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे अपने को करवाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी, जैसे ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो अपने को कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। ये लीजिए पॉजिटिव, और ये Me, ठीक है, ये Me है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद में फर्दर इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, तो जो दूसरा हाइड्रोजन होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे देखना वापिस आप, ये जो रिएक्शन किया, यहाँ पे बाहर क्या निकला, यहाँ पे बाहर निकल रहा है OH Q O नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन इस O नेगेटिव के साथ बाहर चला जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा अपना OH, ये बाहर निकल जाएगा QOH, और अपने को जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा इस तरह से। ये लीजिए Me एंड एक ये Me। तो एक केस अपने पढ़ लिया है किसमें, डिहाइड्रोजिनेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपन। सेकंड नंबर अपन ने क्या लिया है, डिहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। देखना इसको, डिहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन, ओके है। चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने लिया एक PH एंड एक ये PH। रिएक्शन करवाता हूं मैं DDQ के साथ और C6H6 की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो फर्स्ट अपने को दिमाग में, अपने को देखो जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने को ये तो बताएगा नहीं कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन करवाओ, यहाँ पे ओनली डिहाइड्रोजिनेशन करवाओ, यहाँ पे इसका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बना दो, यहाँ पे इंसर्शन करवा दो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दो, ये बिल्कुल भी अपने को नहीं बताता, कहाँ बताता है, ठीक है। अपने को बिल्कुल अप्लाई करना है, और फर्स्ट वन बाई स्टेप आप दिमाग में रखना, DDQ क्या करता है, पहले एक्टिव H को बाहर निकालेगा, ठीक है। पहला काम इतना ही करना अपने को, बाद में अपने को ऑर्गेनिक अप्लाई करनी है। चलिए तो पहला काम अपन कर लेते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन को अगर ये बाहर निकालेगा, तो एक्टिव हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है ये वाला, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है। चलो फर्स्ट DDQ को अपन क्या लिख देंगे, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो H माइनस बाहर निकल जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे अपने को क्या बाहर निकलेगा, ये O नेगेटिव, ये बाहर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज अपने को मिलेगा, ये PH है एंड ये PH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीसीज अपने को मिलती है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनता है,
रीअरेंजमेंट देखते हैं। रीअरेंजमेंट यहाँ पे तो देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन तो और क्या हो सकता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो और क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये वाला जो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में इंटरेक्शन होगा, किस तरह से होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वाले बॉन्ड को, इस वाले एटम को, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो पहले अपने को ये स्टेप करना है। देखो एक हाइड्रोजन अपन ने बाहर निकाल दिया, जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकाला पॉजिटिव चार्ज अपने को मिला, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिला अपने को, तो यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखना कि जब साइक्लाइजेशन होगा तो उसी कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है तो बिल्कुल भी 100% अपने को साइक्लाइजेशन नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज बन जाएगी अपनी, ये लीजिए। ठीक है, डायरेक्सिस बॉन्ड से जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, पीएच हो जाएगा, और ये हो जाएगा पीएच। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपना आ जाएगा इस वाले एटम पे, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इसमें नहीं है, तो अपन दूसरा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, बिल्कुल दूसरा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, H- के रूप में बाहर निकलेगा, सॉरी H+ के रूप में बाहर निकलेगा और इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकला, ठीक है, प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा, ये लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये पीएच एंड ये फिनाइल रिंग एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने को साइक्लाइजेशन डी हाइड्रोटिनेटिव, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल होगा। इस तरह के केस अपने को साइक्लाइजेशन में अप्लाई करना है, देखना आना चाहिए। ठीक है, अब अपन एक केस और देखते हैं इसमें साइक्लाइजेशन का ही। ठीक है, इसी का एग्जांपल्स लेता हूं मैं, एक एग्जांपल है अपना, ये फिनॉल लिया मैंने और यहाँ पे 2 मिथाइल्स ग्रुप ले लिए, इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, वो भी DDQ अपना C6H6 बेंजीन इसके साथ रहेगा ही। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, और एक्टिव हाइड्रोजन भी कौन सा, बेंजाइलिक एलाइलिक, इस टाइप का एक्टिव हाइड्रोजन अपने को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस, यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मोस्ट एक्टिव कौन सा है, बेंजाइलिक है। ठीक है, तो अपने को जो DDQ में है, DDQ में पहले अपने को ये H- बाहर निकालेंगे, मतलब H- वाला ये बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन बाहर निकालते ही अपने को जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको अपने को लिखना है, ये कार्बोकेटाइन और ये दोनों मिथाइल ग्रुप और ये OH ग्रुप। अब इसमें अपन क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है क्या। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्टली कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे। अब दूसरा हाइड्रोजन बाहर कहाँ से निकलेगा, देखो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले से बेंजाइलिक ये इधर आएगा तो ये एलाइलिक हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसमें डायरेक्ट नहीं है, तो दूसरा हाइड्रोजन अपन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्रोसीजर से चलेंगे और ये H+ वाला बाहर निकल जाएगा, ये H- वाला बाहर निकला, तो यहाँ पे ये H+ वाला बाहर निकला। जैसे ही H+ वाला बाहर निकला, अब देखिए स्टूडेंट,
जो अपने को मिलता है वो ये चीज मिलती है, ये ओ नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बना लेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो अपन इस तरह से लिखेंगे, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल ग्रुप्स। अब देखो एक बात करते हैं, अपन एक कॉमन सी चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए अपन ने ये पढ़ रखा है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखा है, या फिर अपन पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, ये तो कॉमन सी रिएक्शन है। अपन थर्मल या फिर फोटोकेमिकल जो भी कंडीशन देते हैं तो इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं। और किस तरह से होता है, ये पाई बोर्ड यहाँ पे, ये पाई बोर्ड यहाँ पे, ये पाई बोर्ड यहाँ पे, तो इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो देखो इसको भी मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, इसको भी इस तरह से लिख दूं, ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल। तो देखो इसमें भी साइक्लाइजेशन इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आफ्टर साइक्लाइजेशन जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लीजिए ऑक्सीजन, और यहाँ पे टू मिथाइल्स ग्रुप हो जाएंगे, ये मिथाइल एंड ये मिथाइल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केवल अपने को यहाँ तक सीमित करना है या फिर आगे भी ले जाना है। देखो मैंने आपको यही बताया है कि इस तरह के जो केसेस अगर अपने आ जाते हैं, ठीक है, DDQ के, तो अपने को लास्ट तक रिएक्शन अपने को ले जानी है, ठीक है। लास्ट तक रिएक्शन ले जाएंगे तो फिर से एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को फाइनली प्रोडक्ट, ये अपना आंसर रहेगा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये एम हो गया, ये एम हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह से अपने को साइक्लाइजेशन के जो क्वेश्चंस है उनको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड अपन बात कर लेते हैं, थर्ड अपन बात कर लेते हैं, इसका जो फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। देखिए यहाँ पे अपने को, जब अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अपने को दिख जाएंगे, हकीकत में आपको अपने को दिख जाएंगे कि ये DDQ अपने को क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाएगा। देखिए एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ये कोई एग्जांपल्स है इस तरह का, ठीक है, ओके है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन, DDQ के साथ C6H6 बेंजीन होगा, प्लस इसमें HClO4, ये भी इसमें साथ होगा, मतलब कोई ना कोई एसिडिक एसिड साथ में होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या चेक करेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, और एक्टिव हाइड्रोजन H माइनस वाली बाहर निकालेंगे। जैसे ही H माइनस वाली हाइड्रोजन अपन बाहर निकालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब फर्दर देखो इसमें न तो दूसरा हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और इसमें क्या बातें हैं, दूसरा हाइड्रोजन बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसमें अपने को जरूरी नहीं है कि ये DDQ इसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकाले। ये जो एसिड दे रखा है, इस एसिड के भी H प्लस है, इसको भी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो DDQ अपना दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। फर्स्ट फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया है, ये तो H माइनस वाला बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से H प्लस वाला बाहर निकल जाएगा, और ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा ClO4 नेगेटिव, या इसी कंपाउंड को अपन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका ये वाला प्रोडक्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में अपन, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये कंपाउंड्स है, ठीक है, और इसका मैंने DDQ लिया है, ओके है, और इसकी बेंजीन के साथ, और यहाँ पे कोई एसिड ले लिया है,
ये HClO4 ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन मतलब H माइनस वाला बाहर निकलेगा। H माइनस वाला जैसे ही बाहर निकलेगा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएगा। उसके बाद में DDQ का तो ये काम होता है कि इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए और H प्लस वाला चाहिए, तो वो वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा H प्लस, तो ClO4 माइनस हो जाएगा। तो ये ClO4 माइनस इस तरह से ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन में रहेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग फॉर्मेशन में रहते ही, देखो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन जाता है प्लस और माइनस के बीच में, तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एरोमेटिसिटी नहीं रह पाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इस इंट्रक्शन के रूप में रहेंगे, साल्ट फॉर्मेशन के रूप में रहेंगे। तो तीसरा केसेस बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथा फंक्शन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये लीजिए, देखो सीनियर क्लास की ही रिएक्शन है अपन देखें तो, लेकिन अपने को ढूंढने पे नहीं मिलती है। देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूं मैं। सपोज कीजिए मैंने ये एल्कोहल लिया, ठीक है, इस एल्कोहल की DDQ के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, प्लस इसमें C6H6 तो होगा ही होगा, और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इसमें बन जाता है ये वाला। चलिए इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करता हूं मैं। DDQ है, ये DDQ एक एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालेगा, देखो यहां से जब भी H माइनस बाहर जाता है, H माइनस यहां से बाहर जाता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बनता है ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे ही कार्बोकेटाइन्स बन रहा है उसका रीअरेंजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड से तो ज्यादा और क्या पॉसिबल होगा, मतलब अपने को रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं करवाना है। चलो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो फर्स्ट यहाँ पे H माइनस तो बाहर निकल गया, दूसरा अपने को H प्लस बाहर निकालना है। तो ये भी अपन जानते हैं कि देखो यहाँ पे जो रेजोनेंस बनेगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो किस तरह से बन जाएगी, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो दूसरा H प्लस वाला वो यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब -H प्लस, और यही चाहिए DDQ को, एक तो माइनस वाला हाइड्रोजन चाहिए, एक प्लस वाला हाइड्रोजन चाहिए, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को फाइनली ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, क्या DDQ 1 डिग्री एल्कोहल है। सपोज कीजिए कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल है, मान लीजिए अपन बात करते हैं RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और DDQ के साथ रिएक्शन है, तो बिल्कुल DDQ इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे करेगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, क्लियर है, यहाँ से हाइड्रोजन जाते ही CH पॉजिटिव और OH ये बना, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, RCH। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर DDQ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसी तरह से 2 डिग्री एल्कोहल का करवाते हैं तो अपने को कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री एल्कोहल का DDQ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है, क्योंकि 3 डिग्री में, देखो 3 डिग्री में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा और यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए DDQ को रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलिए अपन कुछ एल्कोहल्स की रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, काफी जगह काम आती है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, या फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कीजिए एल्कोहल में लेता हूँ, ये एल्कोहल, इसकी DDQ के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा एल्कोहल मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसकी भी DDQ के साथ रिएक्शन करवाते हैं। थर्ड एल्कोहल मैं लेता हूँ, ये एल्कोहल ले लिया, इसकी भी DDQ के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फोर्थ में सपोज कीजिए ये लेता हूँ, ये एल्कोहल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के अपन काफी केसेस ले सकते हैं।
ये एल्कोहल ले लिया। देखिए सबका प्रोडक्ट्स अपन बताते हैं। देखो 1 डिग्री एल्कोहल है, DDQ आपको मिल गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको मिलेगा CHO, ओके है। दूसरा वाला प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये मिलेगा इसका कार्बोनिल कंपाउंड, ये लीजिए। थर्ड में क्या मिलेगा अपने को, थर्ड में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, ये लीजिए अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। फोर्थ में सेकेंडरी एल्कोहल है, कीटोन बन गया। और फिफ्थ में अपने को क्या मिलेगा, इस तरह से आप देख लीजिए, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं अपन, ओके है। चलिए तो अपन लास्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन नंबर 5 DDQ का। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से अपन इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। देखो पहले से मैं आपको रिपीट करवाऊं। देखो फर्स्ट अपन ने क्या देखा है, डीहाइड्रोजिनेशंस देखा है। डीहाइड्रोजिनेशंस में दो हाइड्रोजन एक्टिव होंगे, एक तो बेंजाइलिक एलाइलिक वाला होगा, प्लस दूसरा हाइड्रोजन भी एक्टिव होगा, जो इसका सबसे सिंपल फंक्शन है। दूसरा मैंने क्या बताया, डीहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, जिसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा H माइनस वाला, तो दूसरा इसमें कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। और तीसरी बात मैंने की आपको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड देखते ही पता चल जाएंगे, ठीक है। चौथा मैंने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है। अब देखो एल्कोहल ही आ गया, ठीक है, और DDQ आ गया, तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा एक अलग हटके है। एल्कोहल आ गया, DDQ आ गया, तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन ही होना है। पांचवा पर बात करते हैं, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले, फिर इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये अपना टोलुइन है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन DDQ, ठीक है, C6H6, ठीक है। रिफ्लक्स करते हैं अपन इसका, मतलब अपन DDQ बार बार करते हैं, और लास्ट में अपन एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। अब अपने को प्रोडक्ट तक पहुंचना है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं DDQ में एक्टिव हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो अपन बोलेंगे यस इस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है। देखो एक्टिव हाइड्रोजन इसमें ये रहा CH2 एंड H। तो ये DDQ क्या करता है, DDQ को मैं कैसे लिख दूं, ऐसे क्यों लिख देता हूं ऐसे, तो क्या होगा, ये H इस पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहाँ से ये बन जाएगा अपना OH, ये O नेगेटिव, ये बन जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंपाउंड का क्या मिलेगा अपने को, ये CH2 प्लस मिल गया। अब बात करते हैं अपन, जैसे कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा इसमें दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन, वो भी नहीं है साहब। अच्छा इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल्स, वो भी नहीं है। अच्छा ये कोई एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस है, वो भी नहीं है। कोई एल्कोहल्स है, वो भी नहीं। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट केस है वो अपन देखते हैं। देखो चलो इसके पास कोई भी कुछ भी नहीं है जुड़ने के लिए, निकलने के लिए, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखना आप थोड़ा सा ध्यान करके, ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये O, ये Q, ये OH। अब देखो आगे, आगे देखो आप कि अभी तक ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बना है। देखो यहाँ पे मैंने DDQ C6H6 यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्स कराया, इसका मतलब काफी बार इसकी रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो वन टाइम और अपन क्या करेंगे, इसकी DDQ के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ये अपना DDQ है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे जो बाहर निकलेगा OH, Q, O नेगेटिव,
ये बाहर निकलेगा, और इससे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट CH पॉजिटिव, और इससे क्या जुड़ गया O OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन दूसरा बाहर निकलने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है, तो इस पे भी क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस बॉन्ड पे आके जुड़ेगा, देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इस बॉन्ड पे आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा अपना CH OH, ये OH, ये क्यूनोनिन को लिखा मैंने। ठीक है, ये जो DDQ है वही अपन ने लिखा है। अब देखिए फर्दर इसमें, अपन बात करें कि DDQ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, वो बात की बात है। यहाँ पे DDQ प्रेजेंट है। ठीक है, तो DDQ प्रेजेंट है, देखो DDQ खुद एक बल्कि ग्रुप है, और इस वाले हाइड्रोजन को, एक्टिव हाइड्रोजन तो है, लेकिन इस एक्टिव हाइड्रोजन को DDQ नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन भी अब क्या हो गया, ये वाला कार्बन भी बल्कि ग्रुप हो गया। देखो यहाँ पे बल्कि बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप। ठीक है, और DDQ खुद भी एक बल्कि ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा। तो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा, तो DDQ का रोल यहाँ पे क्या हो गया, अपना खत्म हो गया। ठीक है, फिर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। देखिए तो अपन हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे, देखो मैं ऊपर लिखता हूँ, अपने को ये स्पीसीज मिल रही है O एंड O, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे अपन, इधर H जोड़ देंगे, इधर H और इधर O जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपने को ये मिल जाएगा CHO। अब देखो काम की बात मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे ही अपन ऑक्सीजन इंसर्शन वाले केस देखते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन, मिलेगी अपने को, मोर स्टेबल एक्टिव हाइड्रोजन भी मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात अपन चर्चा करेंगे कि दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं होगा, कोई एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहां पे केवल अपने को क्या करना है। ठीक है, केवल अपने को क्या करना है स्टूडेंट, देखो डायरेक्टली मैं आपको एक बात सिखा दूं, ये करना आपको, जैसे ये कंपाउंड था। ठीक है, इस कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन निकाल दो और एक ऑक्सीजन जोड़ दो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन अपन जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए और अपन केसेस की बात करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये सपोज कीजिए DDQ की रिएक्शन, DDQ है C6H6 रिफ्लक्स और H3O प्लस भी होगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्टिव हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगी, दूसरी कोई एक्टिव हाइड्रोजन होगी नहीं। इस तरह के केसेस नहीं होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसपे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो इस पे कितने हाइड्रोजन थे, पहले पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, आप तो सिंपल लो ना। ठीक है, ये CH3 है, 2 हाइड्रोजन बाहर जाती, ये क्या बन गया CH, और एक ऑक्सीजन जोड़ दो CHO, ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। अब फटाफट आप मेरे को इन सब के प्रोडक्ट बता दीजिए, ये सेकंड में ले रहा हूँ। ठीक है, सेम वही चीजें ली है। इसके बाद में ये लिया मैंने, सेम वही चीजें। नेक्स्ट मैंने सेम वही रखा है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स। ये ले लिया। ठीक है, सेम वही चीजें हैं, चलिए अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो
क्वेश्चन को सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही दो हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, इस पे क्या एक हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। ओके है, इस पे दो हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, और दो हाइड्रोजन बाहर निकालते ही इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, मतलब ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा रहेगा। इस पे भी अपन दो हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, ये लीजिए दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, और इस पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पे अपन कर लेंगे कि इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन बाहर निकाल के एक ऑक्सीजन अपन जोड़ देंगे। ये लीजिए अपन ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपना, उसको अपन सॉल्व करते हैं। एक केस को सॉल्व कर रहा हूँ विद इसकी मैकेनिज्म को बताते हुए कि यहाँ पे कौन सा जो फंक्शन होगा डिड्यू का, वो अपने को अप्लाई करना है। देखिए ऐसा केसेस अपन ने पढ़ लिया है, आप याद करो साइक्लाइजेशन का फर्स्ट कंपाउंड मैंने यही बताया है। ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसीलिए बस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। DDQ C6H5 और रिफ्लक्स H3O+। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसने भी बाहर निकाला था, बिल्कुल बाहर निकाला था उसने भी। एक्टिव हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा, अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिल जाएगा ये पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड ये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी चीज अपन ने क्या देखी, दूसरी अपन ने ये देखी कि DDQ इसमें प्रेजेंट है, तो अपने को यहाँ पे ये पता ही नहीं है कि कौन सा फंक्शन है। DDQ प्रेजेंट है अपने को तो ये पता है, तो इस DDQ में क्या दूसरा H+ बाहर जा सकता है, तो DDQ का पूरा रोल कंप्लीट हो गया। यहाँ से तो H- बाहर निकल गए, और यहाँ से H+ बाहर निकल गए। जैसे ही H+ बाहर निकलेंगे, जैसे ही H+ बाहर निकलेंगे O नेगेटिव बनेगा, और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। इसका साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, और जैसे ही साइक्लाइजेशन होगा, प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो DDQ में और प्रेजेंट है, और जैसे ही अपन और DDQ की बात करते हैं, ठीक है, तो अपने को पता है कि एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक्टिव हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, क्या उसके बाद में कोई दूसरा हाइड्रोजन, उसके बाद में कोई दूसरा हाइड्रोजन निकल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो क्या करना अपने को, इस DDQ, ठीक है, C6H5 क्या करेंगे यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन और होगा उसको भी बाहर निकालेंगे, और ऑक्सीजन अपन जोड़ देंगे। ठीक है, ये लीजिए केस अपना क्या है, केस अपना इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन का ही है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पहले इसमें क्या करवाया अपन ने, साइक्लाइजेशन करवाया है, उसके बाद में अपन ने क्या करवाया है, इसका इंसर्शन करवाया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिख लो आप जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आंसर्स आप मेरे को बता देना इनके। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें आपको मिक्सिंग्स एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं, कंप्लीट क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए फर्स्ट अपना ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या लिया ओनली मैंने इसमें, DDQ लिया है, C6H6 लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको बताना। सेकंड में लेता हूँ, देखना साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है,
थोड़ा सा बस आप कर लेना, बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखना। PDQ मैंने लिया है, C6H6 लिया है, का रिफ्लक्स किया है, और H3O प्लस भी लिया है। ठीक है, मतलब साइक्लाइजेशन भी इसमें हो रहा है, एंड आफ्टर इसमें साइक्लाइजेशन ऑक्सीजन इंसर्शन भी इसमें हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइक्लाइजेशन लिया मैंने। ठीक है, और एक मैं बात कर लेता हूँ। अब इसमें क्या क्या लेते हैं अपन? PDQ, C6H6, रिफ्लक्स, एंड H3O प्लस। ठीक है, करना साइक्लाइजेशन होता है, उसके बाद में फर्दर इसमें क्या करवाते हैं अपन? ऑक्सीजन इंसर्शन करवाते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर की अपन बात कर लेते हैं। सबके प्रोडक्ट्स निकालने हैं आपको। ये लीजिए, सिंपल DDQ लिया है, बेंजीन लिया है। ठीक है, और 5 नंबर में मैं ले लेता हूँ, ये लिया है इसमें, सिंपल DDQ लिया है, एंड C6H5 मैंने लिया है। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं खुद को। आंसर्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो सिंपल है। क्या करना है आप इसमें? सिंपल में आपको यहाँ पे अपने को क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड लगा देना है। मतलब सिंपल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये लीजिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले तो इस वाले से साइक्लाइजेशन करवाना। जैसे आफ्टर साइक्लाइजेशन होगा, फिर इसमें वापस DDQ की आपको रिएक्शन करवानी है, मतलब ऑक्सीजन इंसर्शन वाला केस देखना है। इसमें भी साइक्लाइजेशन, ऑक्सीजन इंसर्शन, ये सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल में अपन क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये वाले हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, ये भी सिंपल है, मतलब ये वाले हाइड्रोजन अपन बाहर निकाल देंगे। चलिए, तो आज की क्लास अपना जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है उसके कंप्लीट होने के साथ अपन आज की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स और उसकी स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स प्रिपरेशन, एंड फ्री रेडिकल जिस जिस रिएक्शन में बनता है उनकी मैकेनिज्म एंड उनकी नेम रिएक्शंस, ये अपन चर्चा करेंगे। कल की क्लास से फ्री रेडिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।